प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है सर्कल, ठीक है। और ये हमारा सर्कल का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एट 3.1, यानी प्रैक्टिस एट 3.1 के रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखो यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो यहाँ से कितने सर्कल हम पास कर सकते हैं, या फिर अगर 3 पॉइंट्स है तो फिर वहां पे हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं वो हम देखेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्तों? सेकेंड एंड टेंजेंट का, ठीक है। तो चिंता मत करो, बताऊंगी मैं कि सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हमें समझना है सर्कल्स टचिंग ईच अदर, यानी अगर सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हो? टच करते हो। देखो ऐसे करके ना ये टच करते रहेंगे एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो भी हम देखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी। फिर उसके बाद आर्क ऑफ अ सर्कल, हम इसकी भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। एंड देन हम बात करेंगे दोस्तों किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, वो सर्कल के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थियरम है, मतलब थियरम है हमारा सेकेंड टेंजेंट एंगल थियरम, और उसके बाद से थियरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कोड्स। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 3 यानी कि सर्कल में कवर करना है। अब क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं? प्रैक्टिस एट 3.1 का बेसिक, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो चलिए दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना मैं आपको सबसे पहले क्या बताना चाहूंगी, सर्कल के रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसे हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, यानी याद करेंगे। और फिर उसके बाद जो आपका क्लास 10th का बेसिक है, मतलब क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपने पहले सीखा है ना उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। तो आ जाइए जरा समझते हैं। पहली बात तो सर्कल क्या होता है दोस्तों? सर्कल हम सभी लोगों को मालूम है। देखो ये मैंने बना दिया, इसको हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। यानी सर्कल क्या होता है? तो देखो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना वो सिमिलर डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे देखो ये जो आप देख रहे हो ना, मान लो ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ से ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जो ना एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा, और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा। इसी प्रकार से ये बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, और जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तब जाके क्या बनता है? सर्कल बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों सर्कल में क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर कहाँ पर आता है? सर्कल के बीचों बीच आता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसका यूज करके बनाते हैं ना, आप लोग को पता होगा राउंडर का यूज करके हम बनाते हैं। तो राउंडर का पॉइंटर हम जहां पे पुट करते हैं, देखो हम ऐसे राउंडर का पॉइंटर पुट करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, राइट। तो ये जो हमने पॉइंटर पुट किया किसका? राउंडर का, उसको हम क्या कहते हैं? जहां पे हमने पुट किया उसको हम कहते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्कल का सेंटर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये हो गया मेरा सेंटर, और सेंटर हमेशा कहां पर आता है बच्चे? बीचों बीच आता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बीचों बीच आया है, थोड़ा सा मैं इसको बीच में ले लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रेडियस की। तो रेडियस क्या होता है? देखो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया ना, ये सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिया, चलो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बच्चों पॉइंट ए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। मैंने ना यहाँ पर पॉइंट ए और जो सर्कल का सेंटर था ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया इस लाइन के थ्रू। लो भैया ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? इसी को हम कहेंगे रेडियस। यानी कहने का मतलब क्या है? रेडियस आप किसको कहोगे? तो देखो सेंटर से लेकर के सर्कल के, मतलब सर्कल तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को रेडियस कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी रेडियस हम बना सकते हैं। लेट अस सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया विच इज पॉइंट बी। अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट से लेकर के इस सेंटर तक को, मतलब सेंटर तक को जोड़ने वाली एक लाइन खींच दी। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम देंगे नाम
रेडियस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके हम बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं सर्कल के अंदर। याद रखिएगा, एक सर्कल में अगर आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल में आप कितने रेडियस बना सकते हो, ये लीजिए आपका सर्कल हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि आप सर्कल में कितने रेडियस बना सकते हो, तो आप कहोगे कि अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारे हम लोग रेडियस बना सकते हैं। देखो भाई, यहाँ से भी एक रेडियस जाएगा, इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, ऐसे ऐसे करके आप कितने सारे बना सकते हो। लो ना, इसकी कोई गिनती नहीं है ना। देखो ऐसे करके आप बनाते जाओगे, ये सभी को तो हम रेडियस ही कहेंगे ना, बस वो सर्कल तक होना चाहिए, सेंटर से सर्कल तक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखिएगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे दोस्तों, पहले हम ये कोड के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये कोड क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, इसको भी समझना। जैसे कि हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ये सर्कल है। अब मैंने क्या किया ना, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। कितने पॉइंट्स लिए हैं भाई, 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया विच इज पॉइंट P, और फिर मैंने यहाँ पर एक सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया जो है मेरा पॉइंट Q। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ना इस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन यहाँ पर मैंने बनाया ना, इसी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी का नाम हो जाएगा कोड। यानी कोड क्या होता है, मतलब कोड क्या होता है, देखो मान लीजिए सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हमने जो लाइन खींची हुई है ना, दैट इज योर कोड। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी हम लोग यहाँ पे कोड्स बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट Q है और यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चे, चलो पॉइंट A। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट Q और A को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मैंने खींच दी, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका भी नाम कोड ही होगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और भी कोड्स आप बना सकते हो। लो देखो, इसमें बना के मैं बताती हूँ, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये भी आपका कोड है दोस्तों, ये भी आपका कोड है बराबर, और ये भी आपका क्या है भाई, कोड है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ सर्कल में आप कितने कोड्स बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, मतलब बहुत सारे। जैसे हम लोग बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं ना सर्कल में, वैसे ही हम लोग बहुत सारे कोड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी मेरा कोड होगा क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही देखो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी हम इस प्रकार से बहुत सारे कोड्स बना सकते हैं सर्कल में। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड, है ना, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हम लोग कई सारे कोड्स बना सकते हैं सर्कल में, समझ में आया। चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों डायामीटर की। तो अब ये डायामीटर क्या होता है, देखो इसको भी समझना बहुत आसान है। देखो हम एक बात आप लोगों को बताऊं, ये जो कोड होता है ना, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक पहले लाइन ड्रॉ करती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। चलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे देखो मैंने ना एक यहाँ से लाइन खींची। ठीक है, जो कहाँ से होकर के जा रहा है, जो एकदम इसका जो सेंटर है ना, वहां से होकर के जा रहा है। थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको डायमीटर ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। लो भाई, हमने ये लाइन खींच दी, जो एकदम कहाँ से होकर के जा रहा है, जो ना सेंटर से होकर के जा रहा है। रुकिए अच्छे से थोड़ा लाइन खींचती हूँ। ठीक, और यहाँ पे आप देखिएगा, ये हो गया मेरा मान लीजिए पॉइंट X, और यहाँ पर हो गया मेरा पॉइंट Y बराबर। तो अब देखो ध्यान से, अच्छे से पहले देखो और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, समझ में आ रहा है ना, इसका कलर में बदल दूं, लो इसका कलर में बदल देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ, अब समझ में आएगा। देखो ये जो मैंने यहाँ पर लाइन खींची है ना दोस्तों, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स है X और Y, उनको ये ज्वाइन कर रहा है ना, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, कोड कह सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल सही, इसको आप कोड कह सकते हो। लेकिन हाँ, इसको ना आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो दोस्तों, डायमीटर भी कह सकते हो। अब आप सोचेंगे क्यों इसको डायमीटर हम कहेंगे, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा कोड है ना दोस्तों, ये कहाँ से होकर के जा रहा है, चलो बताओ जल्दी से, वो सर्कल के सेंटर से होकर के पास हो रहा है। यानी कि 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो सर्कल के सेंटर से भी होकर के जा रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, डायामीटर कहेंगे, इसको हम डायमीटर कहेंगे। यानी अगर आप इसको कोड कहते हो तो भी ठीक है, कोड तो ये है ही, है ना, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और नाम हो जाता है दोस्तों, जो क्या नाम है, डायामीटर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम कोड कहेंगे, लेकिन क्या हम इसको डायमीटर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। डायमीटर हम किसको कहेंगे, तो वो कोड जो सर्कल के सेंटर से होकर के जाए, यानी वो 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर ही रहा है, लेकिन वो सर्कल के सेंटर से होकर के पास होना चाहिए। तो तभी हम उस लाइन सेगमेंट को क्या कह सकते हैं दोस्तों, डायमीटर कह सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर एक और बनाती हूँ, आपको समझ में आएगा। लीजिए एक और मैं यहाँ पे डायमीटर बना रही हूँ, देखो ठीक है, ये लीजिए। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है बच्चे, ये कहाँ से होकर के पास हो रहा है, ध्यान दो। तो ये हमारा सेंटर से होकर के जा रहा है ना, तो इसीलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पॉइंट E। ठीक है,
ई और यहाँ पे एफ, तो ये जो ई एफ आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो अगेन वही सवाल कि आप लोग बताओ कि हम ना सर्कल में कितने डायमीटर खींच सकते हैं, तो बहुत सारे खींच सकते हैं भाई। देखो जैसे ये मेरा सेंटर है, तो मैं ऐसे भी खींच सकती हूँ, ऐसे भी खींच सकती हूँ, ऐसे ऐसे, कितने सारे डायमीटर में खींच सकती हूँ, है ना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीजें रिवाइज करवा दी है और आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे तो आपने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ से यहाँ तक मैंने ये जो लाइन खींची, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको मालूम है कि रेडियस जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक और लाइन इस प्रकार से खींच दी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इसको भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेडियस कहेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरी लाइन है, बताओ भाई इसको क्या कहेंगे, तो आपका जवाब होगा डायामीटर, यानी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, डायामीटर। क्योंकि हम देख सकते हैं ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, एज वेल एज वो सर्कल के सेंटर से होकर के पास हो रहा है, यानी हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, डायमीटर कहेंगे। तो देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो डायमीटर है ना, ये क्या होता है, जैसे अगर मैं डायमीटर मतलब पूरा ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस बराबर, तो ए प्लस बी मतलब ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चे, आर है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है, यानी आर प्लस आर करोगे तो कितना आएगा, 2r आएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका डायमीटर है ना, ये रेडियस का क्या होता है दोस्तों, दोगुना होता है। समझ में आया। तो मान लीजिए रेडियस आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 6 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा 12, और आप कहोगे कि इसका डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया। ओके चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और बात देख लो, जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास ना डायमीटर दिया गया और मुझे रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे, हम रेडियस को अकेला कर देंगे। तो यहाँ पे डायमीटर है तो रहने देना, फिर ये जो 2 है इसको बुला लेना इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। यानी देखो हमें ना यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलता है रेडियस निकालने का। रेडियस क्या होता है बच्चे, तो डायमीटर का आधा होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, जबकि हमारा जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर आपको समझ में आया ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ आप इसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। चलो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर, सुनो ध्यान से, ये है आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और अभी के अभी देना है। लीजिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कहा कि जो आपका डायमीटर है ना, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो फटाक से इसका आंसर बताना। एक और सवाल पूछ लूं आप लोगों से, लो भाई कहाँ हम भाग रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। Let us suppose that we have a radius, ठीक है, which is 3 सेंटीमीटर, then find the diameter of the circle. Okay? चलो अब इन दोनों सवालों के जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इसका आंसर तो आप ऐसे चुटकी बजाते दे दोगे, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं, और भी कुछ बातें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो हमने समझा, ये तो हमने पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ था, 5th 6th 7th 8th, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो 9th में हमने पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। 9th में जो हमारा सर्कल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, उसमें हमने जो भी बातें सीखी थी जरा हम उसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लेट्स रिकॉल, रिकॉल करो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, आपको मालूम है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन भाई ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, अरे चिंता मत करो, अभी फटाक से बता देती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे मेरे पास क्या है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, या फिर मैं दूसरा कलर, चलो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, क्योंकि ये कलर ना थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं देता। लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, अच्छे से देखते रहना। लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, एज वेल एज मैंने एक और यहाँ पे सर्कल बनाया, और लो बना लिया मैंने सर्कल, और ये है इसका सेंटर, और ये है दोस्तों इसका सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और इस वाले सर्कल में भी जो रेडियस है ना बच्चे, वो मेरा कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर। तो आप इसमें देख सकते हो, ये जो दोनों सर्कल्स है ना, दोनों का साइज कैसा है दोस्तों, सेम टू सेम है। देख रहे हैं आप सभी लोग,
दोनों का साइज क्या है, सेम है। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये सेम है? अरे सेम ही तो होगा ना, क्योंकि रेडियस दोनों का 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ये भी है और ये भी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस अगर सेम है तो उन्हें आप क्या कहोगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहोगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी होते थे ना, तो कुछ उसी प्रकार से है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कंसेंट्रिक सर्कल्स की। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, देखो बहुत सिंपल है इसको समझना। यहाँ पर देखो मैं ना एक बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ भाई, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक सर्कल। ठीक है, अब देखते रहना, ये लो भाई मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और फिर मैंने एक और यहाँ पे सर्कल बनाया। ओके जी, बना दो, है ना, प्रॉब्लम क्या है, रुको 1 मिनट, हाँ ये सर्कल मुझे बनाने दो, फिर वो बड़ा वाला भी लेके आती हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, लो, अरे कहाँ जा रहे 1 मिनट, ये लो, ये आ गया मेरा ये वाला सर्कल। ठीक है, तो अब देखो इसका सेंटर क्या है बच्चे, ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आपको बताती हूँ मैं। ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है ना, ये सेंटर देखो, मैंने ये दोनों सर्कल्स जो है ना, इनको मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने इस सर्कल को सेंटर माना, क्या माना, सेंटर माना, और इसके ऊपर मैंने पुट किया मेरा प्रोटेक्टर ऐसे, और फिर मैंने ऐसे करके इसको घुमा दिया, तो ये छोटा वाला सर्कल बना। फिर मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर को थोड़ा सा बड़ा किया और मैंने जो सेंटर है वो उसी को माना, इसी को मैंने सेंटर माना, और ऐसे करके मैंने ये पूरा थोड़ा बड़ा सर्कल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दोनों सर्कल्स मैंने बनाए हैं ना, दोनों का सेंटर क्या है दोस्तों, सेम टू सेम है। यानी मान लीजिए ये हमारा सेंटर O है, तो दोनों का सेंटर O है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर O है और जो छोटू वाला सर्कल है इसका भी सेंटर क्या है दोस्तों, O है। तो इसीलिए हम इन दोनों सर्कल्स को क्या कह सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। यानी कंसेंट्रिक सर्कल आप किसको कहोगे, तो जब हमारे सर्कल्स का सेंटर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जब हमारे सर्कल का सेंटर क्या होगा बच्चे, सेम होगा, तो फिर तो फिर ऐसे सर्कल्स को हम क्या कह सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटरसेक्ट यानी क्या होता है, काटना। ओके, तो सर्कल्स भी एक दूसरे को ना आपस में काटते हैं, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, ऐसे बनाते थे ना, आप लोग को याद होगा, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, काट रहे हैं, ये देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो देखो मैं यहाँ पे जरा सर्कल पहले बना दूं और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो, फिर एक और सर्कल बनाते हैं और दोनों ना एक दूसरे को, अरे भैया रुक जा, तू कहाँ जा रहा है, 1 मिनट, हाँ मैं इधर वो सर्कल बनाती हूँ और फिर इसको लेके जाती हूँ। देखो, अरे आजा, थोड़ा सा सेट हो जाए फिर, हाँ ये देखो सेट हो गया ना। तो ये है इसका सेंटर और ये वाला जो है दूसरे सर्कल का सेंटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों सर्कल से बच्चों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, देखो 2 पॉइंट्स पे, एक तो यहाँ पर और दूसरा पॉइंट ये रहा, है ना। तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, और कंसेंट्रिक यानी क्या होता है कि जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए हमारे सर्कल्स का। और इसके अलावा इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हम किसको कहेंगे, तो जब दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी काटे, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ और बातें हम रिकॉल करेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कोड। और हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, जैसे हमने ये पढ़ा था 2 प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाफट से हम इसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोड में ना हम लोग 2 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अच्छे से समझना है क्योंकि हमें जब क्वेश्चन आया ना तो वहां पे इन सभी का भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कोड बाइसेक्ट्स द कोड। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O है, बराबर। अब मैंने क्या किया, और ये इसका कोड है, कोड भी देख लो, इसका नाम क्या है बच्चे, AB। अब मैंने क्या किया जानते हो, मैंने ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, किसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, मेरे इस कोड के ऊपर। ठीक है, और जानते हो कहां से मैंने ड्रॉ किया, तो जो मेरा सर्कल का सेंटर था ना वहां से मैंने ड्रॉ किया। देखो सर्कल के सेंटर से
मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, देखो कुछ, अरे आजा भाई, ये 1 मिनट, हाँ मैं ना ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ। देखो मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करी, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर मेरा पॉइंट P है। तो देखो ये जो हमारा थियरम है ये क्या कहता है, सुनना बड़े ध्यान से, आप अच्छे से इसको सुनो, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर ऑफ अ सर्कल। और किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हो भाई, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन इट्स कोड, यानी उस कोड के ऊपर, ठीक है। तो फिर वो परपेंडिकुलर क्या करता है ना, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, देखो बाइसेक्ट करना मैं आपको बताती हूँ। बाइसेक्ट, सेक्ट यानी क्या होता है, सेक्टर करना, यानी टुकड़ों में डिवाइड करना। और बाई यानी क्या होता है, 2 टुकड़े, ठीक है। यानी वो क्या करता है, 2 इक्वल टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ये जो AP है ना दोस्तों, AP और PB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो जैसे OP जो है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चे, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो आपका AP और PB है ना, दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, चलो एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, किसके ऊपर, कोड्स के ऊपर, ठीक है, कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, वो हमारे कोड को डिवाइड करता है इक्वली 2 टुकड़ों में, ठीक है, यानी कि उसको बाइसेक्ट करता है। समझ में आया। चलो फिर अब यहाँ पे इसका जो दूसरा थ्योरम है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको हम देखेंगे। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो आपने देखा ना, इसी का इधर उल्टा हो जाएगा। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा कि द सेगमेंट, यहाँ पे देखेंगे हम, देखो द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब सीधा सा ये है, जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर है हमारा C, ठीक है, और इस कोड को मैंने नाम दे दिया है PQ, बराबर। अब देखो ये जो मेरे पास कोड है ना दोस्तों, इसका मिड पॉइंट आपको मालूम है ना क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। तो मैंने कहा कि इस कोड का जो मिड पॉइंट है ना, वो है मेरा पॉइंट, रुको इसको थोड़ा बीच में लेना चाहिए ना, ये बीच में नहीं आया था, ठीक है। अब ये सेंटर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है मेरा मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड विच इज पॉइंट Z, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया जानते हैं आप सभी लोग, मैंने ये सर्कल का सेंटर और ये जो इसका मिड पॉइंट था ना, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। लो भाई मैं ना इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने, अरे भैया रुक जा, मैंने इसको क्या किया दोस्तों, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बस मैंने क्या किया सुनो, मैंने यहाँ पे सेंटर और ये जो कोड का मिड पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब देखो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ है आपके पास, यानी सर्कल के जो कोड्स हैं, मतलब सर्कल का जो कोड है उसका मिड पॉइंट और सेंटर से हमने जो सेगमेंट खींची रहेगी ना, वो सेगमेंट क्या होता है, हमारे कोड के परपेंडिकुलर होता है। देखो इसमें वही बात लिखी गई है, थोड़ा इसको समझ का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है देखो, द सेगमेंट जॉइनिंग द, मतलब वो सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा हो, किसको ज्वाइन कर रहा हो, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कोड, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर और कोड का मिड पॉइंट, उन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा होगा सेगमेंट, वो सेगमेंट क्या होता है बच्चे, तो वो ना हमारा परपेंडिकुलर होता है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना एंगल Z, मतलब ये जो आपको CZ दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो कोड PQ के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या बोला था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या करेगा, हमारे कोड को बाइसेक्ट करेगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अगर कोड का मिड पॉइंट ओके और सेंटर अगर एक दूसरे, मतलब जिस सेगमेंट से ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो सेगमेंट क्या होता है, वो हमारा कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई अभी तो खैर समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स, मतलब जो हमारे कॉन्ग्रुएंट कोड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो 2 प्रॉपर्टी अगेन हम देखने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर और सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर। तो इसमें क्या है भाई, चलो समझते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्कल बनाने पड़ेंगे। आज भी हम यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, है ना।
तो लो यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में हमें क्या बनाना है, थोड़ा ये पढ़ करके समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ समझ में आया, नहीं समझा, नो प्रॉब्लम, आ जाओ बताती हूँ आप लोगों को। देखो ये हो गया मेरा पहला कोड, इसका कलर एक्चुअली बदलना चाहिए। ये मेरा पहला कोड हो गया, ठीक है भाई। ये मेरा दूसरा कोड हो गया, ओके जी, नो प्रॉब्लम। ठीक, रुको एक मिनट, इसी का जस्ट ना मैं ये करती हूँ, इसी का डबल भाई ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ अब आ गया इसका भाई, देखो ये आजा, तू आजा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जैसे मैं इसके नाम भी लिख देती हूँ। मैंने इसका नाम लिख दिया बच्चे ए बी, और इसका नाम लिख दिया मैंने पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हो आप सभी लोग क्या है, और ये है इसका सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज पॉइंट ओ, बराबर। तो यहाँ पर देखो है क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है दोस्तों, ये जो ए बी है ना, कोड ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों कोड्स हैं, आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो अगर देखो ये वाला जो थियरम है ना, ये हमको क्या बता रहा है, तो ये हमको कह रहा है कि अगर सर्कल के अंदर जो हमारे इक्वल क्या रहेंगे, इक्वल यानी क्या, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट अगर कोड्स दिए गए हैं तो वो जो आपके कॉन्ग्रुएंट कोड्स है ना, वो क्या होते हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी अगर ऐसा है, बच्चे सुनो ध्यान से, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों कोड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इनका जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, यानी सेम टू सेम होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके, क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा इस थ्योरम में बोला गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट x है और यहाँ पे पॉइंट y है। तो देखो अगर ऐसा है ना, तो यहाँ पे OX जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, OY के, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक बार फिर से हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और जरा समझते हैं क्या लिखा है। देखो कॉन्ग्रुएंट कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कोड्स ये क्या होते हैं, ये इक्विडिस्टेंट पर होते हैं। किससे इक्विडिस्टेंस पर होते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। बात समझ में आई। इक्विडिस्टेंस यानी क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है बच्चे इक्वल डिस्टेंस, ओके, याद रखिएगा, राइट। चलो समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को, ठीक। अब इसी का जो दूसरा भाई है ये भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है, भाई यानी इसका जस्ट अपोजिट वाला। जैसे फर्स्ट जैसे हमने देखा था वो कोड वाली प्रॉपर्टी, उसमें भी कैसे दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये पहला आपको समझ में आया ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। यहाँ पे मैं देन भी लिख देती हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ अब देखते हैं कि अगर कैसा है तो कैसा होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने इफ, चलो एक बार इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि द कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। उसी का जस्ट अपोजिट है भाई। जैसे मान लो हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास ना एक सर्कल है, लो ये मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। और अब क्या है, आप जानते हैं आप सभी लोग क्या है, यहाँ पर ये बात दी गई है, जैसे कि ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा कोड है, ओके जी। थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, और ये भी मेरा कोड है, ओके, ठीक से बन जा भाई, हाँ ठीक। और ये क्या है, ये है मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब जानते हैं यहाँ पर आप लोग क्या हो रहा है, देखो ये बात हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट सी, ठीक है, और मान लो ये P है और ये Q है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है समझिएगा, इफ PC इज कॉन्ग्रुएंट टू, और ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी ध्यान रखना। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा सीधा ही डिस्टेंस होता है। ऐसे टेढ़े मेढ़े को हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, समझ आया, हाँ याद रखिएगा। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ गया तो वो डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा सीधा परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला कि PC और QC दोनों आपस में क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे कोड्स है ना AB और ये XY, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोड AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कोड XY के। ऐसा हमने अपने मन से नहीं बोला, हमारे इस थ्योरम में ही बोला गया था। क्या कहा इन लोगों ने कि द कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी मान लीजिए हमारे पास क्या है, सर्कल है, उसके कोड्स हैं, तो अगर उन कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी अगर वो दोनों सेम डिस्टेंस पर है, लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पर ये जो CP है
है ना, ये है 2 सेंटीमीटर और ये CQ जो है ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो दोनों कोर्ड्स का जो लेंथ है बच्चे वो क्या है, वो इक्वल है, ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि AB और XY दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि वो जो दोनों कोर्ड्स है ना वो इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये बात हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। और इसमें हमने क्या देखा था कि कैसा हुआ तो कैसा होगा। तो देखो इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट और सेंटर को जब हम ज्वाइन करेंगे जिस लाइन सेगमेंट से, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, वो हमारा कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा भाई, और क्या, और अगर ऐसा हुआ इफ देन, ठीक है, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर ऐसा होगा, राइट। याद रहेगा आप सभी लोगों को। तो देखो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी तक हमने जो भी चीजें रिकॉल करी ना, ये सब कुछ हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 8th 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाई। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ पर, जो हमारा क्लास 10th है इसमें हमें जो चीजें पढ़ती हैं, मतलब जो चीजें पढ़नी है उसके ऊपर हम चलते हैं। अभी तक तो हम पिछले क्लासेस का रिविजन कर रहे थे, अब आ जाओ एक्चुअली में हमारे स्टैंडर्ड 10th में। अब देखो यहाँ से ना स्टैंडर्ड 10th का जो बेसिक है दोस्तों वो शुरू हो रहा है। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से कितने सर्कल आप पास कर सकते हो, या फिर 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हो, या फिर आप 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हो, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट दिया गया है वैसे ही हमारे पास ना एक पॉइंट है, बराबर। तो अब इस पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो बताओ आप लोगों को कितने सर्कल आप पास कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम सर्कल थोड़ा बना करके ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रही हूँ। देखो ये सर्कल कहाँ से पास हुआ, इस पॉइंट P से पास हुआ। आप देख सकते हो है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, मैंने एक और सर्कल ले लिया। ये देखो ये जो सर्कल है ना बच्चे, ये कहाँ से पास हो रहा है, जल्दी से बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, ये पॉइंट P से पास हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ले लिया। देखो एक और सर्कल मैंने बना दिया, और ये सर्कल भी कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है। यहाँ पे एक और सर्कल हम बनाते हैं दोस्तों। तो ये सर्कल भी कहाँ से पास हो रहा है, देखो ध्यान से। तो जी हाँ ये बिल्कुल सही, ये भी हमारा पॉइंट P से ही पास हो रहा है। यहाँ पे और भी हम सर्कल्स बना सकते हैं चाहे तो। देखो रंग बिरंगे सर्कल्स हम बनाएंगे। लो भाई एक और मैंने सर्कल बना दिया जो पास हो रहा है कहाँ से भाई, पॉइंट P से। एक और सर्कल मैं बना देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए एक और सर्कल मैंने बना दिया, और ये सर्कल भी कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट P से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बहुत सारे सर्कल्स बनाए हैं जो पॉइंट P से पास हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से, देखो एक पॉइंट से आप कितने सर्कल पास कर सकते हो दोस्तों, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। यानी हम बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पर एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे और भी सर्कल्स बना सकते हो। अरे भाई बनाओ, लो आपको कौन रोक रहा है, बनाओ। चलो कलर का यहाँ बना दिया। लो एक और सर्कल मैंने पास करवा दिया। इतना ही नहीं, अभी और सर्कल भी मैं पास करवा सकती हूँ। ये देखो, ये तू कहाँ से आ गए, देखो एक और सर्कल, एक बड़ा सा सर्कल मैं यहाँ से पास करवा सकती हूँ। यानी अनलिमिटेड, चाहूँ तो मैं कितने भी सर्कल्स यहाँ पर बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि एक सर्कल से, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, अनलिमिटेड सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके जी, ये होगा दोस्तों हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, चलो एक पॉइंट का तो हमने देख लिया, लेकिन अब 2 पॉइंट से हम लोग कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, आइए जरा इसको हम समझते हैं। तो देखो दोस्तों, सपोज करो कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर है पॉइंट A और पॉइंट B, बराबर। तो अब ये पॉइंट A और B से हम लोग कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो अब देखो जब आप सर्कल बना रहे हो तो वो दोनों पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। यानी जो आपका सर्कल है ना वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, मतलब दोनों को ये टच करके जाना चाहिए। हमें ऐसे सर्कल्स यहाँ पर बनाने हैं। तो ये जो सर्कल्स हम बनाएंगे ना, ऐसे ही आंख बंद करके ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर हमने बनाया था कि हम बस बनाते जा रहे थे। लेकिन इसमें आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो आपका सर्कल है ना वो प्रॉपरली इन दोनों से पास होकर के जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी सर्कल बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों क्या करना है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ लो। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो पॉइंट A और B। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट A और यहाँ पर लिख
लिख दिया मैंने पॉइंट बी, ठीक है। तो ये दो मेरे पॉइंट्स है बराबर। अब मुझे यहाँ पे सर्कल पास करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को ना एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करूंगी कुछ इस प्रकार से। ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। फिर ये जो दोनों लाइंस है ना दोस्तों, मतलब ये वाली जो लाइन है इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी। क्या खींचूंगी बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मालूम है ना कैसे खींचा जाता है। आप क्या करोगे, आप ले लोगे राउंडर, राउंडर मतलब गोला प्रकार, यानी कि क्या कहते हैं इसको, कंपास कहते हैं ना, कंपास ले लेना, उसमें पेंसिल डाल लेना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, यानी आधे से ज्यादा दूरी यहाँ पे मेजर करोगे। फिर आप एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक आर्क नीचे लगाओगे, फिर उतना ही डिस्टेंस लेना, बड़ा छोटा मत करना। एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क यहाँ पे नीचे लगाना, ठीक है। तो आपके आर्क कैसे आएंगे मैं बता देती हूँ। जब आप ये आर्क लगाओगे ना दोस्तों, तो एक आर्क यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा। फिर इसमें देखोगे तो एक आर्क ऐसे और एक आर्क ऐसे, ऐसे करके आएगा। फिर आप क्या करोगे, ये जो दोनों आर्क्स है ना, इनको इस लाइन सेगमेंट के थ्रू, मतलब एक लाइन खींच करके इन दोनों को कुछ इस प्रकार से ना आप ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को ना ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे एरो भी बना देना बराबर, इसको हाँ चलो रहने देते हैं। और मान लो इसको पॉइंट मतलब इसको आप नाम दे देना लाइन एल, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस लाइन सेगमेंट ए बी का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलो हम शुरू करते हैं हमारा प्रोसेस किसका, सर्कल बनाने का, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब जरा इसको थोड़ा ध्यान देकर के आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया। क्या किया जानते हैं आप सभी लोग, मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। कहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये जो मेरा लाइन है, देखो ध्यान से, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ओके। और मैंने इसको मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है। और फिर उसके ऊपर मैंने ये मेरा जो ये गोला प्रकार था, यानी कि राउंडर था, उसका पॉइंटर मैंने यहाँ पर रखा। और इस प्रकार से मैंने ऐसे ऐसे करके एक जो सर्कल है ना दोस्तों, उसको बना दिया, ठीक है, ऐसे करके। और वो जो सर्कल मैंने बनाया ना, वो कुछ इस प्रकार से गया। देखो सर्कल मेरा कैसे बनेगा, मैं थोड़ा आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखो दोस्तों, ऐसे मेरा सर्कल बनेगा, ठीक है, देखते रहना आप सभी लोग। सर्कल मेरा कैसा बना, कुछ ऐसा बना। वो ना इन दोनों पॉइंट से होकर के पास हो रहा था, ए और बी से। रुको एक मिनट, हाँ मैं जरा बनाती हूँ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। मेरा सर्कल कुछ इस प्रकार का, अरे भैया रुक जा, मेरा सर्कल कैसा बना दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बना, ठीक है। और सर्कल का सेंटर मैंने किसको माना, इसको। चलो मैं इसका नाम लिख देती हूँ पॉइंट क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पर। वैसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है। रुको मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ना एक पॉइंट लिया बराबर। किसके ऊपर मैं ले रही हूँ, देखते रहना। मैं ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसके ऊपर पॉइंट ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया और फिर मैंने इसको मान लिया सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसको सेंटर मान करके मैंने वापस से एक सर्कल बनाया दोस्तों, जो इन दोनों पॉइंट से होकर के पास हो रहा था। यानी देखो कुछ ऐसा मेरा सर्कल बना, आपको दिखाती हूँ। देखिए सर्कल मेरा कैसा बना दोस्तों, तो सर्कल मेरा कुछ ऐसा बना। देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करती हूँ पहले, रुको थोड़ा सा और बड़ा करने दो और फिर देखना अभी आप। हाँ दोनों को ये टच करके जाएगा, पक्का टच करके जाएगा, बस आप देखते रहो ध्यान से। हाँ देखो छोटा बड़ा, हाँ जा रहा है ना, देखो ये टच करके जा रहा है दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए और बी को बराबर। और इसका सेंटर क्या है, सेंटर पी है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं और भी यहाँ पे सर्कल्स बना सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट ले सकती हूँ, जो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसको सेंटर मान करके मैं और भी ऐसे सर्कल्स बना सकती हूँ। या फिर मैं ना यहाँ पर भी पॉइंट ले सकती हूँ दोस्तों, और फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो सर्कल है वो बना सकती हूँ। यानी ऐसे करके मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बना सकती हूँ ना। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया और फिर से मैंने ये सर्कल बनाया। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, सर्कल बना दिया। यानी ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं, जो पास होंगे, कहाँ से पास होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ मुझे कि दो पॉइंट से होकर जाने वाले आप कितने सर्कल्स बना सकते हो, तो अनलिमिटेड हम बना सकते हैं, चाहे कितने भी बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा मैंने इधर दो बना लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो सेंटर लिए थे सर्कल के। अगर मैं और भी यहाँ पे सेंटर्स कंसीडर करूँ, यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने मान लिया, तो फिर से एक सर्कल बनेगा। यहाँ पर मैंने एक सेंटर मान लिया, तो फिर से सर्कल बनेगा। यानी इसका जवाब क्या होगा, अनलिमिटेड। यानी हम अनलिमिटेड सर्कल्स बना सकते हैं दो पॉइंट्स की हेल्प से। यानी ऐसे सर्कल जो दोनों पॉइंट से होकर के जाएंगे, ऐसे कितने सर्कल्स हम बना सकते हैं, तो अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड, है ना। अनलिमिटेड बहुत सारे बना सकते हैं ना, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। ओके, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो एक
पॉइंट का हमने देख लिया, 2 पॉइंट का देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 3 पॉइंट्स का। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स है, आप देख सकते हो वी हैव 3 पॉइंट्स, ओके, ए बी एंड सी, बराबर। अब हमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप ना ये 3 पॉइंट से कितने सर्कल्स, मतलब पास होकर के जाने वाले कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ओनली 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ओनली 1 कैसे होगा, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको सर्कल बनाना है जो पास होगा इन तीनों पॉइंट से। तो आप सर्कल ऐसे आंख बंद करके तो बनाओगे नहीं, आपको प्रॉपरली यहाँ पे मतलब क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो सर्कल है वो बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे सर्कल, ये तो हमने पहले से सीखा भी है क्लास 9th में। आज जो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले तो ये जो तीनों पॉइंट्स थे इनको ज्वाइन कर दिया। इसको कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, इसको यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, कुछ इस प्रकार से। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ना किसी भी 2 लाइन मतलब किसी भी दो साइड्स के ना मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। जैसे समझ लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने खींच दिया और फिर मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। तो फिर मुझे क्या मिला, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, मतलब मुझे ना ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने मान लिया सेंटर, और यहाँ पे मैंने रखा अपने गोला प्रकार यानी राउंडर का पॉइंटर, और उसके बाद से मैंने ऐसे करके इसको गोल गोल करके घुमा दिया। और जब मैंने घुमाया तो मैंने क्या देखा कि ये जो मेरा सर्कल है ना वो कुछ इस प्रकार से बना है कि वो तीनों पॉइंट से होकर के पास हो रहा था, कुछ ऐसे। ये देखो भाई ऐसे, बात समझ में आई। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले इन तीनों को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने यहाँ पर खींचा, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना दोस्तों, जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, मैंने उसको माना सेंटर ऑफ द सर्कल और इसको यहाँ पे पुट किया। और ये लो मैंने यहाँ पे बना दिया मेरा पूरा एक सर्कल। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो सर्कल है ना ये पास हो रहा था दोस्तों, कहाँ से पास हो रहा था, तो ये तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा था, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसे और भी सर्कल्स आप बना सकते हो क्या ये ट्राइंगल में, मतलब ये तीनों पॉइंट्स को लेकर के बना सकते हो, यस और नो। क्या अभी आप कहाँ पे सर्कल सेंटर लोगे, यहाँ पे सेंटर, अरे रुक जा, यहाँ पे अगर आप सेंटर लोगे तो क्या हमारा सर्कल ये तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा, तो जवाब होगा नहीं, बस एक ही बन सकता है, ठीक है। ये सर्कम सर्कल है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। तो एक ही सर्कम सर्कल बना सकते हो ना, तो एक ही सर्कल यहाँ से पास होगा और दूसरे यहाँ पे सर्कल्स नहीं बन सकते। तो 3 पॉइंट से पास होकर के जाने वाले आप कितने सर्कल्स बना सकते हो दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, बस एक ही सर्कल हम बना सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। कहाँ पर बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे, नहीं हो पाएगा, एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि एक सर्कल से आप अनलिमिटेड, एक पॉइंट से आप अनलिमिटेड सर्कल बना सकते हो, 2 पॉइंट से भी आप लोग अनलिमिटेड बना सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट से बस आप एक ही सर्कल बना सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है दोस्तों, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, देखो ए बी और ये सी करके। तो बताओ यहाँ पर आप कितने सर्कल्स बना सकते हो इन तीनों पॉइंट से होकर के जाने वाली। तो देखो दोस्तों जैसे इन तीनों पॉइंट से बोला है ना, तो इन तीनों और तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो आप यहाँ पे सर्कल्स एक भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि देखो या तो आपका सर्कल बच्चे ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, एक साथ वो तीनों पॉइंट से गुजरने वाला नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। देखो जब नॉन कोलिनियर रहेंगे तब तो हम एक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन अगर ये कोलिनियर रहेंगे ना तो हम एक भी सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। देखो या तो ये दोनों को जोड़ करके बनेगा, या फिर ये ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा। आप सोचो कि तीनों उसके अंदर आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चे, एक भी नहीं, है ना, नो वन, मतलब बना ही नहीं सकते हम। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम जरा फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, और इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी 2 अलग अलग पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स को पास करा सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसकी काउंटिंग भी नहीं है, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। फिर देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो वहां से हम यूनिक सर्कल को पास करा सकते हैं। यूनिक यानी क्या, ओनली 1, है ना, एक ही सर्कल तो था भाई, और सर्कल यहाँ से पास हो रही थी क्या, नहीं ना, तो इसीलिए वहां पर बोला गया यूनिक, ठीक है।
एंड चौथा पॉइंट कि नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो वहां से एक भी सर्कल पास होने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया भी था, यहाँ पे है हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो सर्कल या तो हमारा ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा या फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए बनेगा। बाकी तीनों पॉइंट्स को जोड़ता हुआ तो सर्कल हम नहीं बना सकते, ठीक है, खास करके जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे तब। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझा आप सभी लोगों को? चलो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब मैं थोड़ा और आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ यहाँ पे सेकेंड और टेंजेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 3.1 में ना हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, सेकेंड, टेंजेंट और हम किसका यूज करेंगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। डोंट वरी, चिंता मत करो। तो आज जरा समझते हैं कि ये सेकेंड क्या होता है दोस्तों और ये टेंजेंट किसका नाम है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पर आप समझिएगा, मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास ये एक सर्कल है। लो भाई, सर्कल मैंने बना दिया, इसका सेंटर है पॉइंट ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक लाइन है, लाइन भी मैं बना देती हूँ। ये देखो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, ये लाइन है और ये मेरा सर्कल है, बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ अब अलग करने वाली हूँ। ये तो खैर आपको पता है ना, ये लाइन है और ये सर्कल है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अब देखो मैं फिर से एक सर्कल बना रही हूँ। लो भाई, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, आप देख सकते हो। फिर मैंने क्या किया जानते हैं आप सभी लोग? मैंने यहाँ पे ना एक लाइन सेगमेंट इस प्रकार से खींचा, ठीक है। यानी मैंने क्या किया जानते हो? मैंने ना ये जो, एक मिनट, ये चिपक के जाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा ऐसे चिपका के लेकर के जाते हैं। थोड़ा पास आ जा भाई, पास आ जा, थोड़ा सा रुको। बनेगा बनेगा और ये जरूर बनेगा, ठीक है। बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ये पता नहीं क्यों ना इसके पास नहीं आना चाहता, पर मैं तो लेके आऊंगी इसको। पास आ जा थोड़ा सा, क्योंकि जब ये पास आएगा ना तभी आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, जहाँ पे ये टच कर रहा है ना एक दूसरे को, ये है मेरा पॉइंट पी और इसका सेंटर क्या है बच्चे? इसका सेंटर है बी। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट था और ये सर्कल था, मैंने दोनों को एक पास लेकर के आई। मैंने कहा तुम दोनों पास पास में आ जाओ, ठीक है। तो ये पास में आए, जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे थे यहीं पे आकर के रुक गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, लाइन सेगमेंट और सर्कल दोनों पास में आ गए हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चे? टच हुए हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। यानी टेंजेंट किसको कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और कोई लाइन मैंने खींची हुई है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे टच करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट पे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ओनली वन पॉइंट। जैसे कि ये पॉइंट पी पे टच कर रहा है हमारे इस सर्कल को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे टेंजेंट। तो ये है आपका टेंजेंट, समझ में आया? और देखो, और यहाँ पे एक और बात समझना, टेंजेंट तो आप समझ गए, ये है टेंजेंट, लेकिन अब इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी होता है। तो ये जो आप पॉइंट पी देख रहे हो ना दोस्तों, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे? इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी जिस पॉइंट पे हमारा सर्कल टच हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा वन ही होता है, किसी भी सर्कल में आप देखिएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा वन होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बहुत सारे पॉइंट पे टच नहीं करने वाला, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को? क्लियर है ना टेंजेंट? चलो अब बताती हूँ मैं आपको सीकेंट के बारे में। तो दोस्तों सीकेंट क्या होता है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया है मेरा सर्कल, ठीक है, ये हो गया दोस्तों मेरा गोला यानी कि सर्कल, ठीक है। चलो अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर एक काम किया, एक लाइन सेगमेंट खींचा। कैसा लाइन सेगमेंट खींचा दोस्तों? कुछ ऐसा जो ना इस सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना बच्चे। ये कैसे कर रहा था? इसको ना काट के जा रहा था, कुछ ऐसे। कौन कौन से पॉइंट पे ये काट रहा था? तो पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पर, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। इसका जो सेंटर है उसको मैंने मान लिया है पॉइंट सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो मेरा लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये टच कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्तों? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब हमारा लाइन सेगमेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? सीकेंट कह सकते हैं। यानी कि देखो, जैसे ये मान लो हमारा लाइन एम है, तो लाइन एम मेरा टेंजेंट है, जबकि लाइन एन मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? सीकेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये क्या कर रहा है? हमारे इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे, आप देख सकते हो क्यू और आर पे, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस यहाँ पे लाइन सेगमेंट और सर्कल मैंने आपको बताया। बाकी टेंजेंट हम किसको कहेंगे? तो देखो, टेंजेंट यानी क्या होता है? हमारे पास एक सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट है और दोनों एक दूसरे को जब टच कर रहे होते हैं, बराबर, तो
उस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। यानी जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट ओनली वन पॉइंट, बराबर, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट मतलब जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं पॉइंट, इंटरसेक्ट नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, टच करेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट तो इसमें आएगा ना, जब वो टच करेगा, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिस पॉइंट पे वो टच करता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बराबर, बात समझ में आई ना। और इसको हम टेंजेंट कहेंगे। और सेकेंड क्या होता है, तो जब कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करके पास हो, मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कह सकते हैं दोस्तों सीकेंट, ठीक है। तो ये आपका सीकेंट है और ये आपका टेंजेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो चलो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अब इसका थ्योरम भी हम देख लेते हैं। थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक तो हमारे पास है ना टेंजेंट थ्योरम और दूसरा है बच्चे हमारे पास कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो देखो आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो आपका टेंजेंट थ्योरम है ना, बस इसका स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बस इसका स्टेटमेंट देखेंगे, जबकि ये जो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है ना, इसका प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको इसका प्रूफ दिया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम देखेंगे और इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, इसका जो स्टेटमेंट है इसी को हम समझेंगे और यहाँ से हमें क्या चीजें याद रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, जैसे कि ये जो हमारा टेंजेंट थ्योरम है ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अभी इस लेक्चर में तो बस मैं आप लोग को क्या करने वाली हूँ, इसका जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट, वही मैं आपको समझाने वाली हूँ। बाकी अगर आपको इसका पूरा प्रूफ चाहिए, गिवन, फिर टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा तो वो, और पूरा प्रूफ अगर आपको चाहिए तो जी हाँ, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं आपको सारे थ्योरम्स मैंने पढ़ाए हुए हैं ज्योमेट्री के, ठीक है। तो उसी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना तो वहां पर आपको ये वाला थ्योरम भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाकर के उसको देख लेना और लिख करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम टेंजेंट थ्योरम के बारे में समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 3.1 में इसका कई बार। तो देखो ये थ्योरम क्या कहता है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लाइन एल है ना बच्चे, ये हमारा टेंजेंट है। लाइन एल क्या है, ये जो लाइन एल है ना दोस्तों, ये मेरा क्या है बच्चे, लाइन एल इज अ टेंजेंट, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है, बराबर। और ये जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, ये क्या है बच्चों, ये है मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको मालूम है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहां पर टेंजेंट हमारे सर्कल को टच करता है उसको हम कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर। तो इस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना हुआ है तो वो क्या होता है, वो रेडियस के ना परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर वो क्या होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप देख सकते हो, बराबर। और ये जो ओ ए है दोस्तों, ये मेरा रेडियस है, क्या है बच्चे, ये मेरा रेडियस है ना, बिल्कुल रेडियस ही तो हम इसको कहेंगे, है ना। तो इस अगर मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाऊं तो क्या होगा, ये जो लाइन एल है ना बच्चे, देखो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर आप समझिएगा लाइन क्या होगा, ये जो लाइन एल है ना, लाइन एल, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके परपेंडिकुलर होगा दोस्तों, तो रेडियस ओ ए के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैंने अपने मन से नहीं बोला, तो फिर कहाँ से बोला, तो ये हमारे खुद ही टेक्स्ट बुक में दिया गया था, टेक्स्ट बुक में मतलब ये थ्योरम में लिखा हुआ था। अब एक बार फिर से ये थ्योरम पढ़ो, आपको समझ में आएंगे कुछ कुछ बातें। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या होता है बच्चे, ये ना होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये होता है टेंजेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसका कन्वर्स देख लेते हैं। तो इसका कन्वर्स जो है ना, इसका जस्ट अपोजिट है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास ना एक सर्कल है, लो भाई मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और फिर ये इसका क्या है, ये इसका मान लीजिए
सेंटर है और सेंटर से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी जो क्या है रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, और फिर यहाँ पर ना मैंने एक लाइन ले लिया। अब मुझे नहीं पता ये टेंजेंट है कि नहीं, बस मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है। अभी मुझे मालूम नहीं है ये टेंजेंट है कि नहीं, याद रखना। हाँ, बस मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन इसको टच कर रहा था और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लीजिए पॉइंट पी, यहाँ पर इसका जो ये है क्या कहते हैं, इसका सेंटर है, उसको मैंने मान लिया है ओ, बराबर। तो देखो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, मतलब ये मेरे पास एक लाइन है बराबर, जो क्या है रेडियस को परपेंडिकुलर है दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा लाइन एम है बराबर। तो देखो यहाँ पे गिवन में क्या है, देखो गिवन में ये है, इफ करके मैं लिख रही हूँ कि ये जो लाइन एम है ना, लाइन एम बराबर, ये मेरा परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है दोस्तों, तो ये रेडियस ओपी, रेडियस ओपी के ऊपर क्या है बच्चे, ये परपेंडिकुलर है बराबर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन एम है ना बच्चे, लाइन एम, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों टेंजेंट। बात समझ में आई? तो देखो एक बार फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ो, आपको समझेगा। क्या लिखा है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, यानी वो लाइन जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है ना, रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, अगर वो वहां पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, देन हम उसको क्या कह सकते हैं, तो उसको हम टेंजेंट कह सकते हैं कि वो सर्कल का क्या है दोस्तों, टेंजेंट है। यानी कि लाइन एम यहाँ पर क्या मतलब क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। तो देखो इसका ये जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हो बराबर। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा ये है दोस्तों कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो इसका जब यूज आएगा तो हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो अब मैं थोड़ा और आपको आगे लेकर के चलती हूँ, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस प्रैक्टिस एट 3.1 के बेसिक का। ओके, इसको समझेंगे और फिर उसके बाद ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो आइए जरा इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। अगेन दोस्तों, ये जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ कि ये थ्योरम में अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो इस लेक्चर में बस मैं आपको इसका जो स्टेटमेंट है ना वही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ से जो फॉर्मूला बाहर निकल करके आएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी अगर आपको इसका गिवन देखना है, प्रूफ वगैरह सब कुछ, मतलब पूरा अगर आपको थ्योरम स्टडी करना है तो अगेन वही बात कहूंगी कि जो मेरा प्लेलिस्ट है थ्योरम वाली, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। वो प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे, मतलब उसमें खाली बस थ्योरम्स ही है, आपके ज्योमेट्री के क्लास 10th के सारे थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो जाकर के जरूर देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए जरा मैं आपको बताती हूँ ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है। तो ये कहता है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो भाई कहने का मतलब सीधा सा है कि हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि आप देख सकते हो, हाँ भाई है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट ए, और इस सर्कल के बाहर ना मैंने एक पॉइंट ले लिया जो मेरा था पॉइंट डी बराबर। अब मैंने क्या किया जानते हैं आप सभी लोग, मैंने ना पॉइंट डी से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए हैं, इस सर्कल के दो टेंजेंट बना दिए। एक तो मैंने यहाँ से लाइन खींच दी, ये मेरा टेंजेंट हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चे ये टेंजेंट है, और ये भी मेरा क्या है दोस्तों, टेंजेंट है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या गिवन है, तो यहाँ पे क्या बातें दी गई हैं। देखो दोस्तों, हमने ये देखा कि पॉइंट डी जो है वो हमारे सर्कल के बाहर है, और वहां से मैंने क्या खींचा हुआ है, टेंजेंट खींचा हुआ है सेम सर्कल का, है ना, इसी सर्कल का मैंने टेंजेंट खींचा हुआ है। तो ये जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ना दोस्तों, ये हमको क्या कहता है, तो ये कहता है कि ये जो लाइंस होंगे ना, मतलब ये जो सेगमेंट्स मैंने खींचे हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि पी डी और क्यू डी दोनों आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट सेगमेंट्स बना रहे हैं सर्कल के ऊपर, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं बच्चे कॉन्ग्रुएंट। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पी डी है ना, पी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा क्यू डी के, और ये है दोस्तों आप लोगों का टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो याद रखिएगा, क्या याद रखोगे कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, मैंने यहाँ पे इसके बाहर एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से मैंने इस सर्कल के ना टेंजेंट्स बना दिए, लो भैया बना दिए। तो अब क्या होगा भाई, अब ये होगा सीधा सा कि ये जो दोनों सेगमेंट्स है ना, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट्स बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अपने मन से कहा क्या, नहीं, तो फिर कहाँ से कहा, अरे भाई ये जो थ्योरम दिया गया था इसी से
मिलेगा। हाँ ठीक है, अब अगर आपको इसका पूरा प्रूफ देखना है तो जी हाँ बिल्कुल थ्योरम वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एट 3.1। तो जी हाँ बिल्कुल सही, हमने प्रैक्टिस एट 3.1 का तो जो पूरा बेसिक है वो कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर जो हमारा एसके क्लास नाम का ऐप है दोस्तों, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको फ्री वाले फोल्डर में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ सबके पीडीएफ मिल जाएगी। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया दोस्तों कि सर्कल क्या होता है, फिर हमने देखा रेडियस, डायमीटर एंड कोड। ठीक है, तो रेडियस हम किसको कहते हैं, तो सर्कल के सेंटर और सर्कल तक जब हम क्या करते हैं, मतलब एक लाइन सेगमेंट के थ्रू उन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेडियस कहा जाता है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। और डायमीटर ये क्या कहते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ये भी हमने देखा। एंड देन मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, जब दो सर्कल्स का डायमीटर नहीं क्या कहते हैं उसको, रेडियस सेम रहेगा, जैसे ये भी 2 ये भी 2 है ना, तो फिर ऐसे सर्कल्स को हम कहेंगे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, और कंसेंट्रिक सर्कल हम किसको कहेंगे, तो जब हमारे सर्कल का सेंटर सेम टू सेम होता है तो फिर उसको हम कहते हैं दोस्तों कंसेंट्रिक सर्कल। और ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, यानी जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते काटते हैं तो फिर उसको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कोड। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सेंटर से कोड के ऊपर, तो फिर वो कोड को क्या करता है दोस्तों, बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट देता है, और बराबर यानी कि इक्वल टुकड़ों में बांटता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या था कि अगर मान लीजिए कोड का मिड पॉइंट है और सर्कल का सेंटर है, उन दोनों को मैंने जिस लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन किया वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो हमारा कोड के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कोड्स, यानी कॉन्ग्रुएंट कोड्स की प्रॉपर्टीज देखी। लेट अस सपोज दैट वी हैव 2 कोड्स एंड बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, वो सर्कल में हम देखेंगे कि दोनों कोड्स होंगे ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा दोस्तों, सेम होगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट देखा कि अगर हमारे कोड्स क्या है, वो सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर है तो फिर वो दोनों कोड्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से हम लोग कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। और 2 पॉइंट से अनलिमिटेड इनफाइनाइट सर्कल्स हम पास कर सकते हैं, जबकि 3 पॉइंट से ओनली 1, है ना, वी कैन पास ओनली 1 सर्कल। राइट, चलो यहाँ तक समझा आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों टेंजेंट के बारे में। व्हाट इज टेंजेंट, हमारे पास एक सर्कल है, एक लाइन है, तो सर्कल को लाइन जब टच करता है एट ओनली 1 पॉइंट, राइट, तो फिर उस लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सेकेंड हम किसको कहते हैं, तो जब लाइन हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंड। और फिर हमने यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम देखा। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि सपोज करो हमारे पास एक टेंजेंट है ना, सर्कल भी है, सर्कल का ही टेंजेंट रहेगा ना, तो वो रेडियस के क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है, हमने देखा। इसका जस्ट अपोजिट वाला इसके उल्टा ही था कि अगर मान लीजिए कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो फिर वो क्या होगा दोस्तों, वो परपेंडिकुलर वो कहलाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, ये तो खैर मैंने आपको बताया ही है ना, मतलब एक सर्कल है, मैंने सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ सर्कल के, तो फिर वो दो जो भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से थ्योरम से, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो बेसिक है बच्चे वो होता है क्लियर। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर खैर आपने दे ही दिया होगा, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 2 से हम शुरू करेंगे हमारे प्रैक्टिस एट 3.1 के क्वेश्चंस को। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और बता दूं आप लोगों को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बस पढ़ते रहो। और मैं आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि ज्योग्राफी का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ज्योग्राफी के वीडियोस आपको कहां पर मिलेंगे, तो एसके शालिनी डिजिटल एजुकेशन ये वाले चैनल पे मिलेंगे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करोगे ना तो आपके थियरी सब्जेक्ट्स वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।